भाई बाबू, आज हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो है, तो पहले पार्ट 1 से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है वेरी इजी लिमिटेड इज कंसिडरिंग to undertake a project which requires an initial investment of rupees 10 lakh. The project will be the produce an annual net cash inflow after taxes before depreciation 1,25,000। उसके बाद बोल रहा है फॉर द 14 years, कितना साल के लिए? 14 साल के लिए। There will be the no salvage value at the end of the 14 years। यहाँ पे कोई भी सैलवेज वैल्यू नहीं है। देखिए बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? पे बैक पीरियड निकालिए और क्या निकालिए? ARR निकालिए। क्या निकालने बोला गया है? पे बैक पीरियड और ARR। तो सबसे पहले दो चीज बोला गया है, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। यदि पे बैक पीरियड का फॉर्मूला हमको पता चल जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट इजीली हम लोग सोल्यूशन कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? पीबीपी पीरियड। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में कितना किया? क्वेश्चन में बोला ही था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? 10 लाख। और CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना है सर? आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रिसिएशन कितना है सर? 1,25,000 आफ्टर टैक्स है, लेकिन डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। CFAT हमको चाहिए क्या? CFAT ही चाहिए, मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ही चाहिए। कितना बोला बाबू? 1,25,000। तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा? 10 लाख रुपया इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मेरा, डिवाइडेड बाई 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 कितना आ जाएगा बाबू? 8 ईयर्स। कितना आ जाएगा बाबू? 8 ईयर्स, ठीक है सर। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000 कितना आ गया सर? 8 ईयर्स। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ARR बताओ और कंसिडरिंग द एवरेज CFAT को मानते हुए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बताओ। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी हम लोग ये करेंगे तो ARR का फॉर्मूला क्या होता है? CFAT डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। CFAT डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब देखिए हम लोगों का CFAT कितना है सर? CFAT हम लोगों का ध्यान से देखिए 1,25,000 था, और एवरेज इन्वेस्टमेंट ना हम लोगों को ओपनिंग दिया है, ना हम लोगों को क्लोजिंग दिया है, ना ही स्क्रैप वैल्यू दिया है। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलता कैसे सर? क्योंकि CFAT तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को एवरेज इन्वेस्टमेंट ही नहीं पता। तो हम लोग एक काम करते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट यदि आप निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखिए तो ध्यान से हम लोगों को क्या दिया है सर? यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट तो दिया 10 लाख, लेकिन इसके साथ स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसके साथ याद रखिएगा इंस्टॉलेशन भी यदि ऐड होता, यदि इंस्टॉलेशन भी क्वेश्चन में दे तो उसको भी ऐड कर देंगे। जैसे बच्चों में हम लोग डेप्रिसिएशन करते थे, ठीक है ना। तो यदि इंस्टॉलेशन भी देगा तो उसको ऐड करेंगे। ना ही स्क्रैप वैल्यू है, ना ही इंस्टॉलेशन है। डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा बाबू? 5 लाख। कितना आ गया सर? 5 लाख, ठीक है सर। अब हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ठीक है सर। ओके, इनटू 100 परसेंटेज में करने के लिए कितना परसेंट आ जाएगा बाबू? कैलकुलेट करिए। 25%। एकदम इजी है। यदि पे बैक पीरियड निकालने बोला है, पीबीपी, तो फॉर्मूला क्या है सर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CFAT। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना था सर? 10 लाख रुपया। क्वेश्चन में CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे दिया बिफोर डिप्रिसिएशन 1,25,000 रुपया, मैंने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट ARR बोला था सर, ARR का फॉर्मूला क्या था बाबू? CFAT डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट।
तो इसमें हम लोग क्या किए 1,25,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख। सर एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाले आप लोग? कोई भी चीज एवरेज का मतलब ही होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहाँ पे ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो वही वाला को हम लोग पूरा साल का मानते हैं, और ना ही सेल्वेज दिया ना ही इंस्टॉलेशन दिया है, तो माइनस करते यदि सेल्वेज रहता तो, और इंस्टॉलेशन रहता यदि एट 2। ठीक है, तो वो हुआ नहीं तो कुछ नहीं, तो 10 लाख डिवाइड बाई 2 मतलब 5 लाख, तो ये क्या आ गया पीवीपी। ओके बाबू, ठीक है, सॉरी ARR, ऊपर पीवीपी और नीचे ARR। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर बोले थे? 2 नंबर ना, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 2, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्यूट द पेबैक पीरियड अंडर द ट्रेडिशनल बैकअप मेथड एंड डिस्काउंटेड बैकअप मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्या बोला? बोला ट्रेडिशनल मेथड से और डिस्काउंटेड मेथड से, ये दोनों मेथड से आप क्या करिए, सम्स करिए। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए। इनिशियल आउटले कितना बोला बाबू? इनिशियल आउटले बोला है 80,000। फोटो लो, ये लो। इनिशियल आउटले कितना बोला बाबू? 80,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितना बोला सर? 5 ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान से देखिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 5 साल का हम लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोला? डेप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन क्या बोला? स्ट्रेट लाइन मेथड में, मतलब जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का रहेगा वही सेकेंड ईयर का, वही थर्ड ईयर का, वही फोर्थ ईयर का। अब क्या बोला? द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल में बी टेकन 20%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बोला बाबू? 20%, जिसका पीवी फैक्टर आपको कितना दे दिया डिस्काउंटेड करके? एक ईयर का 0.83, 2 ईयर का 0.69, 3 ईयर का 0.58। यदि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन ना दे कि ईयर दे दिया और पीवी फैक्टर नहीं दे, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है 1/1 प्लस आई कर देना है। मीन्स यदि 20% बोला तो 1 प्लस 20% मतलब कितना होता है सर? 0.2, तो 1 प्लस 0.2, तो ये जो आएगा ये पहला ईयर का आएगा, फर्स्ट ईयर का। फिर सेकेंड ईयर का यदि करना है तो वही 1.2 का पावर 2 कर दीजिए, उसका होल पावर 2 कर दीजिए। फिर आएगा तो कैलकुलेटर में क्या करना है? डायरेक्ट करना है 1 डिवाइडेड बाई 1.2 इक्वल टू, ये पहला बार आया, फिर इक्वल टू दीजिएगा तो ये सेकेंड ईयर का आया, फिर इक्वल टू दीजिएगा थर्ड ईयर का आएगा, फिर इक्वल टू दीजिएगा तो ये फोर्थ ईयर का आएगा। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है सर, एक बार आप लोग कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का इसी तरह से आ रहा है कि नहीं। यदि क्वेश्चन में ना भी दे फिर भी आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है सर, अब आगे आते हैं। ये फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। आई मतलब इंटरेस्ट है, वही जो डिस्काउंटिंग फैक्टर रहता है। 20% मतलब क्या हुआ? 0.2, तो 1 प्लस 1 0.2 मतलब 1.2 होगा। अब 1 डिवाइडेड बाई 1.2 करिए तो ये पहला साल का आ जाएगा। आया सर? मिलाइए, देखिए 0.83 आया, फिर इक्वल टू मारिए, दूसरा साल का आ जाएगा, फिर इक्वल टू मारिए, तीसरा साल का आ जाएगा। ठीक है ना, तो यदि नहीं भी दिया है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है सर, अब आते हैं हम लोग सम्स बनाएंगे। कैलकुलेट क्या क्या करने बोला सर? पीवीपी, 2 मेथड से। एक बार बोल रहा है डिस्काउंटिंग को अप्लाई करिए और एक बार बोल रहा है डिस्काउंटिंग को अप्लाई नहीं करिए। नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला हुआ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला हुआ था, लेकिन हम लोगों को CFAT चाहिए। क्या चाहिए? CFAT। तो ये जो प्रॉफिट दिया है मतलब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके दिया है, पर हमको तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना पड़ेगा, तब जाके मेरा कैश फ्लो पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए, गौर से पहले ईयर, ठीक है सर, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर डेप्रिसिएशन, फिर CFAT। ठीक है सर, उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर या फिर पीवी फैक्टर, उसके बाद CFAT एट पीवी फैक्टर। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव CFAT। नेक्स्ट
ये एट पीवीएटी कर दीजिए, पीवी फैक्टर, और एक करिए नॉर्मल क्यूमुलेटिव सीएफएटी। बात को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला एक ट्रेडिशनल करिए और एक तो करिए डिस्काउंटिंग करिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, पहले ईयर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गौर से देखिएगा पहले। तो ईयर 1 2 3 4 5 पैट कितना दिया सर, 6000, 14000, फिर 24000, 16000, फिर नील, यही तो। अब देखिए ध्यान से, डेप्रिसिएशन कितना बोला बाबू, बोला है डेप्रिसिएशन कितना है ये तो नहीं बोला, लेकिन ईयर देखिए कितना बोला, 80,000 मेरा टोटल कॉस्ट था। कॉस्ट कितना था, 80,000 था। स्क्रैप वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो -0, इंस्टॉलेशन तो कुछ है नहीं, तो +0, डिवाइडेड बाय कितना ईयर बोला, लाइफ कितना है उसका, 5 साल। तो एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन पता चल गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है हम लोगों को। मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना करके हो गया सर, 16,000 करके हो गया। एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन कितना करके हो गया, 16,000 करके हो गया। अब 6,000 प्लस 16,000 22,000, 14,000 प्लस 16,000 30,000, 24,000 प्लस 16,000 40,000, 16,000 प्लस 16,000 32,000, 0 प्लस 16,000 16,000 16,000। तो ये आ गया सीएफएटी। सीएफएटी कैसे आता है सर, पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सीएफएटी आ जाएगा। क्लियर हुआ बाबू यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या सर, पीवी फैक्टी। इसके पहले हम लोग सीएफएटी का क्यूमुलेटिव कर लेते हैं। सीएफएटी का क्या कर लेते हैं, क्यूमुलेटिव कर लेते हैं। तो मतलब पहला वाला कितना होगा सर, 22,000। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ, अगला साल का, पहला साल का दूसरा साल के साथ ऐड कर देना है। तो 22,000 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा, 52,000। 52,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, 92,000। 92,000 प्लस 32,000 कितना हो जाएगा, 1,24,000। 1,24,000 प्लस 16,000 1,40,000। ठीक है बाबू, ओके। तो ये मेरा हो गया क्यूमुलेटिव सीएफएटी, डिस्काउंटिंग वाला नहीं। अब डिस्काउंटिंग वाला हम लोग करेंगे। तो डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया सर, पहला ईयर का हम लोगों को निकाल के दे दिया सर 0.83, उसके बाद 0.69, उसके बाद 0.58, उसके बाद 0.48, उसके बाद 0.40, ये हम लोगों को दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है सर, कुछ नहीं, सीएफएटी के साथ पीवी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सीएफएटी एट पीवी फैक्टर आ जाएगा, मतलब डिस्काउंटेड में आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई बाई ये 22,000 इंटू 0.83 कितना आ जाएगा सर, 18,260। 20,000 उसके बाद वाला कितना आएगा बाबू, 20,700। उसके बाद 23,200, उसके बाद 15,360, उसके बाद 6,400 हो गया। कुछ नहीं करना है, ये इंटू ये करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, सीएफएटी एट पीवी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक जब ठीक है तो उसके बाद क्या करना है, क्यूमुलेटिव सीएफएटी एट पीवी। मतलब सर जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है सर, 18,260। अब 18,260 प्लस 20,700 कितना आ जाएगा, 38,960। उसके बाद 62, 160, 77,520, 83,920। क्लियर है यहाँ तक सर, ओके। अब प्रॉब्लम हम लोगों को क्या है, प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पीबीपी निकालिए, पे बैक पीरियड निकालिए, दो मेथड, एक ट्रेडिशनल और एक डिस्काउंटिंग। ट्रेडिशनल वाला कौन है, ये है, और डिस्काउंटिंग वाला कौन है, ये है। क्योंकि इसमें कोई भी डिस्काउंटिंग चार्ज हमारे मल्टीप्लाई किया बोल के ये डिस्काउंटिंग हो गया, लेकिन ये वाला क्या किया, चुपचाप ये वाला जो था सीएफएटी उसी को ले आ गए। तो ये क्या हो गया, ट्रेडिशनल मेथड हो गया, जहां पे टाइम वैल्यू को नहीं तवज्जो दिया जाता है। ठीक है ना, प्राइस जो आपका गिर रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है ट्रेडिशनल मेथड में। ठीक है ना, लेकिन मॉडर्न जो मेथड आया है डिस्काउंटिंग फैक्टर मेथड, उसमें क्या होता है, टाइम का वैल्यू है, आपका मनी प्राइस का गिर रहा है जैसे जैसे समय जा रहा है। ठीक है, तो उसको उस हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है बाबू? अब देखिए ध्यान से, जब यहां तक हो गया
तो अब आते हैं पेबैक पीरियड में। एकदम गौर से देखिएगा, एकदम इजी है, एकदम इजी है, गौर से देखिएगा। ठीक है बाबू, एकदम ध्यान से देखो। तो हिला नहीं ना। आइए देखिए, पीवीपी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड निकालते हैं। पीवीपी सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, ट्रेडिशनल मेथड निकालेंगे। सबसे पहले ये देखो कि ट्रेडिशनल मेथड जब निकालिएगा सर, तो क्वेश्चन में इनिशियल आउटफ्लो कितना है, क्वेश्चन में इनिशियल आउटफ्लो कितना है वो देखिए। सर 80,000 है, तो जब ट्रेडिशनल वाला देखेंगे तो ये वाला कॉलम देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि 80,000 किसके बीच में गिर रहा है, 80,000 किसके बीच में गिरेगा, ये 52,000 और 92,000 के बीच में। 80,000 तो ये 52,000 और 92,000 के बीच में गिरेगा। इसका मतलब आपको जैसे मीडियन मोड नहीं करते थे आप लोग, मीडियन उस तरह से करना। इसका मतलब कहने का मतलब 52 से 92 के पास मिलेगा, मतलब ना ही वो 3 है ना ही वो 2 है, 2 और 3 का बीच वाला कोई ईयर आने वाला है। तो एक काम करिए, सबसे पहले 52 मतलब दूसरा ईयर का जो है वो लिखिए, मतलब 2 ईयर से तो ज्यादा आने वाला है 80,000, इतना तो हम फिक्स हो गए, क्योंकि 52 टू 92 52 था सेकेंड ईयर का, मतलब सेकेंड ईयर मतलब 2 ईयर से ज्यादा पेबैक पीरियड आने वाला है। तो 52,000 जिसका था, कौन सा ईयर का था, 2 ईयर का था, 2 लिखे। ठीक है बाबू, उसके बाद आप कंपेयर किससे किए, 52 से किए हो ना। आप देखना स्टार्ट कहां से किए, 52 से किए। आप एक काम करिए, यहाँ पे भी 52 लिखिए और यहाँ पे भी 52 लिखिए, माइनस करिए। अब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, 80,000, तो यहाँ पे आया 80,000 और यहाँ पे आया आपका किससे हो रहा है सर, 92,000। क्लियर है सर, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल। 52,000 से लेके 92,000 का बीच में पड़ा, तो सर 52,000 का बीच में, 52,000 से 90,000 का बीच में 80,000 है। तो पहले 52,000 का जो ईयर था वो लिखे, कंपेयर किससे कि यहाँ पे किसका लिखे, सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पे भी आप सेकेंड ईयर का लिख डालो, क्योंकि भूल जाता है स्टूडेंट कि किसको ऊपर किसको नीचे करे। तो एक ट्रिक रखो कि यहाँ पे जो लिखे हो वही वाला माइनस होने वाला है, उसी का प्रॉफिट। अब कंफ्यूजन क्या है, ये 92 और 80, स्टूडेंट से यही गलती होता है, 92 और 80। अब सर ये बताइए कि 92 ऊपर जाएगा कि 80 ऊपर जाएगा। तो सब समय ऊपर क्या आता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जाता है, मतलब कम वाला जाता है। कौन वाला जाता है, कम वाला। बस तो फॉर्मूला याद नहीं करिए, क्योंकि एग्जाम में जब जाइएगा तो कितना फॉर्मूला याद करके जाओगे। जब पूरा अभी लग रहा है कि ये तो एकदम छोटा चीज है, याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाओगे तो पूरा एफएम में मिला के बहुत फॉर्मूला है, 40-50 फॉर्मूला है, कितना आप याद करोगे टोटल। तो आपको ट्रिक समझना पड़ेगा, विदाउट ट्रिक यदि आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब ट्रिक समझ के रखना पड़ेगा, ये सब चीज माइंड में क्लिक होता है। अब 2 ये देखिए, 80,000 माइनस 52,000 28,000, 92 माइनस 52 40,000, इसका मतलब 2 प्लस 0.7 इक्वल टू 2.7 ईयर। बोलिए क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब सर पीवीपी ये तो आया ट्रेडिशनल, अब पीवीपी निकालिए एट डिस्काउंटिंग, पीवीपी निकालिए एट डिस्काउंटिंग। ये तो पीवीपी क्या था सर, ट्रेडिशनल था। आप क्या निकालेंगे, डिस्काउंटिंग निकालेंगे। तो ये पीवीपी ट्रेडिशनल था, तो पीवीपी डिस्काउंटिंग निकालना है। कैसे निकाले सर, एकदम आसान है, जैसे ये किए हो ऐसे यहाँ पे करना है। हर क्या है, सिर्फ डिस्काउंटिंग वाला देखेंगे, बस डिस्काउंटिंग वाला देखना है, मतलब ये वाला देखना है। सर 80,000 किसके बीच में गिरेगा, 4th और 5th ईयर के बीच में, 77,520 और 83,920 में। तो स्टार्टिंग कहां से, 77,000 मतलब 4th ईयर। ठीक है बाबू, 4th ईयर प्लस, अब तो आराम हो गया। ट्रिक क्या बोला गया था, यहाँ पे जिसका लिया जाता है वो यहाँ पे भी उसी का लिया जाता है। हंसते हंसते क्या फॉर्मूला हमको नहीं याद है। कंपेयर किससे किए थे आप, 80,000 से किए थे, इसका मतलब 80 और 83,920, मतलब कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। हंसते हंसते करो, ठीक है सर। तो अब करिए ये 4 प्लस इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2,480 डिवाइडेड बाई इसको करिएगा तो कितना आएगा, 6400
सॉल्व करिएगा थोड़ा सा। 4 प्लस 0.3875 इट मीन्स 4.3875 ईयर। ठीक है बाबू, 4.39 कर दिया राउंड फिगर में। ठीक है, 4.3875। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? एकदम हंसते हंसते कर देंगे। लिखने आई रे।